हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ सुनील शर्मा। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैथ टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस आज हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप। गाइस इस चैप्टर में चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो गाइस ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गाइस आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स की कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार अपनी अर्थमेटिक्स को हम मजबूत बना सकते हैं। अर्थात हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है होती है हम कई बार नहीं कर पाते। अधिकतर वर्ड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, चाहे तो वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो। हम उन बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर और एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर हमें बहुत ही कम समय मिलता है, जिसके अंदर हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसका हमें आंसर देना होता है। सो गाइस आज हम उस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस मैं अब बताता हूँ आपको क्या है वो स्ट्रेटजी। गाइस अभी तक मैं मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। अभी तक हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं गाइस यहाँ पर लेकर आया था 10 टॉपिक सीरीज। अर्थमेटिक्स में 10 टॉपिक सीरीज लेकर आया था, जिसके अंदर मैंने अभी तक 4 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। सो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं वो। पहला टॉपिक है गाइस मेरा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है गाइस। दूसरा चैप्टर था हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। वहीं तीसरा चैप्टर है हमारा पाइप एंड सिस्टम। और वही फोर्थ टॉपिक है जो हमारा कंप्लीट हुआ है इससे पिछली क्लास में, ट्रेन एंड डिस्टेंस। और हमारा फिफ्थ टॉपिक जो आज हमारी इसकी क्लास है वो है पार्टनरशिप। ठीक है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने जिस प्रकार आपको मेरी मैथ क्लास कराई है इन 4 चैप्टर्स के अंदर, इन 4 चैप्टर्स के अंदर आपने देखा होगा मैंने हर एक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे मान लो पहली क्लास होती है हमारी जैसे बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है गाइस। बोट एंड स्ट्रीम में क्या है, मैंने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रो दिया है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है गाइस। इंट्रोडक्शन देने के बाद में मैंने इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है। बेसिक्स डिस्कस करने के बाद में मैंने इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है गाइस। आपने देखा होगा मेरी मैथ की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं इनको साफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ किस प्रकार मैंने इन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। गाइस हमारी फर्स्ट क्लास होती है वो बेसिक की होती है। फर्स्ट क्लास होती है वो हमारी बेसिक की होती है। बेसिक के अंदर मैंने पहले स्टार्टिंग में एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है।
ठीक है, इजी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। वहीं तीसरी स्टेप है हाई लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। गाइस यहाँ पर मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बेसिक लेवल या फिर इजी लेवल मान लो, वहीं यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल, और वहीं हाई लेवल के मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मेरी मैथ की क्लास में, पिछली 4 क्लास हो चुकी हैं गाइस, तो आप उन 4 क्लासों के अंदर देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप और हर एक क्वेश्चन को करने से पहले मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार और किस अप्रोच से कर सकते हैं, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। गाइस जितनी भी बैंकिंग एग्ज़ाम होती हैं और एसएससी के एग्ज़ाम होती हैं, इनमें हमेशा हमें टाइम की प्रॉब्लम रहती है, अर्थात हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा होती है, हमें क्वेश्चंस बहुत करने रहते हैं जिससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो सके। सो गाइस इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप मैथ की प्रिपरेशन करो, अर्थात अर्थमेटिक में वर्ड प्रॉब्लम की प्रिपरेशन करो, तो गाइस आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक होनी चाहिए गाइस। उस नोटबुक में उस चैप्टर का नाम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। चैप्टर का नाम होना चाहिए। उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, और तीसरा होता है हमारा हाई लेवल। क्वेश्चंस। इन 3 पार्टों में हमारी नोटबुक होनी चाहिए। उस चैप्टर का नाम, जैसे मान लो मैंने मेरी नोटबुक है, जैसे मैं मेरी अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ गाइस आपको। जैसे मेरी नोटबुक है, चैप्टर का नाम फर्स्ट बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। गाइस ये मेरे वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम अपनी अर्थमेटिक को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट चैप्टर का नाम लिया बोट एंड स्ट्रीम, तो गाइस सबसे पहले मैं इसके बेसिक्स जो भी होता है, जैसे मान लो इनकी स्पीड दी होती है, जैसे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में बताया हुआ होता है, स्पीड ऑफ बोट होती है, स्पीड ऑफ करंट होती है, तो उनके बारे में कुछ डिस्कस होता है। तो वो सबसे पहले मेरा इंट्रो होगा, उसको मैं नोटबुक के अंदर लिखूँगा। फिर इससे रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चंस मैं बेसिक लेवल के कंप्लीट करूँगा गाइस। ठीक है, नोटबुक में 10 से 20 क्वेश्चन होंगे जो मेरे बेसिक लेवल के होंगे, जिसको मैं नोटबुक में लिखूँगा। वहीं 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो गाइस मैं इनको तैयार करूँगा। और वहीं 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे हाई लेवल के होंगे। ठीक है गाइस, तो आपको इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट 1 स्टार दे सकते हो आप इसको, वहीं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है इनको आप 2 स्टार दे सकते हो, वहीं हाई लेवल के क्वेश्चन को आप 3 स्टार दे सकते हो। ठीक है गाइस, इस प्रकार आप अपने नोटबुक में आपको पता रहेगा कि ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारा हाई लेवल का क्वेश्चन है। गाइस एक बार आप ऐसे नोटबुक तैयार कर लेते हो, तो आप जैसे मान लो मेरी क्लास हो या फिर किसी और टीचर की क्लास हो, आप जब भी उस क्लास को आप देखते हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश क्लास हो, किसी भी क्लास को अगर आप देखते हो, मान लो जैसे आपने किसी टीचर की बोट एंड स्टेम की क्लास देखी,
चाहे वो उसमें आपको बेसिक लेवल कराए तो आपके पास बेसिक का कंटेंट रहता है 20 से 30 क्वेश्चन, और मॉडरेट का रहता है 10 से 15 क्वेश्चन, और वहीं हाई का रहता है आके 10 से 15 क्वेश्चन। गाइस यहाँ पर मोस्ट लमसम क्वेश्चन हो चुके हैं 20 + 15 35 35 15 50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। गाइस यदि आप इन 50 क्वेश्चन को एक बार नहीं, एक बार रिवाइज कर ले, तो चाहे आप स्टार्टिंग से ही क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे आपका फर्स्ट ही चैप्टर क्यों ना हो, फर्स्ट बार आप किताब क्यों ना उठा रहे हो, तो आप एक बार इन 50 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख लेते हो, अर्थात उन्हें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कर लेते हो, तो गाइस मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार होता है। चाहे हमारे क्लर्क की एग्जाम हो, चाहे हमारे पीओ की एग्जाम हो, चाहे हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो, या फिर हमारे एसएससी एचएससीएल के एग्जाम हो, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार होता है। जब भी पीओ लेवल की बात आती है तो गाइस क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पीओ लेवल में, बैंक की एग्जाम्स में पीओ लेवल का जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और मेंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ड्रॉ होता है। ठीक है गाइस, लेकिन वहीं बात आती है क्लर्क की बैंकिंग एग्जाम में, तो गाइस ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इनका कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर हमें बेसिक क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्लर्क के एग्जाम में और एचएससीएल के एग्जाम के अंदर। ठीक है गाइस, वहीं आपको सीजीएल और वहीं बैंकिंग पीओ के एग्जाम्स के अंदर इन दोनों का वेटेज हाई रहता है और इसका लो वेटेज रहता है। बाई चांस इन बेसिक क्वेश्चंस के अंदर हमें पीओ लेवल या सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ पर मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, जब तक आप अपना बेसिक लेवल मजबूत नहीं करोगे गाइस, आप इस मॉडरेट लेवल को टच नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मैंने सबसे पहले बेसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग किया, तो बेसिक लेवल से ही हमारा क्वेश्चन बनता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बनता है, और वहीं मॉडरेट लेवल से हमारा क्वेश्चन बनता है हाई लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से मिलकर ये क्वेश्चंस की स्टेप होती हैं जिससे हम एग्जाम्स में क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस आपको मैं यही कहूँगा, मेरी इससे पहले 4 टॉपिक हो चुके हैं मैथ की क्लास के, जो मैंने आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही मेरे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, और आज हमारा 5th नंबर का टॉपिक है। तो गाइस जितने भी न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं आज मेरी इस क्लास के अंदर, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, उनसे संबंधित जो भी कुछ भी डिस्कशन करना होगा हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरी ये आज हमारी स्ट्रेटजी अगर मेरे को आपको पसंद आई हो तो मेरी स्ट्रेटजी को शेयर करें एवं लाइक बटन पर क्लिक करें। तो गाइस आज हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप, तो अब हम उसके पार्टनरशिप के डिस्कस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आज हम हमारा 5th नंबर का चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस पार्टनरशिप होती क्या है, कोई भी 2 व्यक्ति हैं, चाहे जैसे मान लो मैं हूँ या फिर मेरा कोई दोस्त है, वो मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, और उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमें पूंजी चाहिए होती है, अर्थात हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो ही हम उस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो दोनों मिलकर व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। दोनों मिलकर उस व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। गाइस जैसे मैं बताता हूँ आपको पार्टनरशिप क्या है। मान लो ए नाम का कोई पर्सन है, वहीं बी नाम का कोई पर्सन है, इन दोनों ने बात की कि भाई हमें एक व्यापार करना है, अर्थात हमें एक बिजनेस करना है। ठीक है गाइस, बिजनेस करना है, तो बोले बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पैसा भी चाहिए, कुछ मनी भी चाहिए। तो गाइस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी चाहिए, तो ए ने बोला कि मैं इस बिजनेस के लिए आपको 20,000 रुपये देता हूँ।
गाइस जैसे ए ने बोला कि मैं 20,000 रुपये इस व्यापार में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वहीं बी ने बोला है मैं इस व्यापार में 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोनों ने मिलकर ये व्यापार स्टार्ट किया, दोनों ने पूंजी लगा दी इस व्यापार में। टोटल पूंजी कितनी लगी? 50,000 रुपये। ये पूंजी लगाई इन्होंने 1 साल के लिए, यानी 1 ईयर के लिए इन्होंने इस व्यापार को व्यापार किया 1 ईयर के लिए, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर के लिए इन्होंने ये बिजनेस किया था और इस बिजनेस में ए ने 20,000 रुपये कैपिटल लगाई, वहीं बी ने 30,000 रुपये कैपिटल लगाई। वर्ष के आखिरी में इन्हें 10,000 रुपये का प्रॉफिट गेन होता है, अर्थात हमें वर्ष के आखिरी में प्रॉफिट होता है, ठीक है। 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है इस बिजनेस से। इस बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो ए ने अपनी पूंजी 20,000 रुपये लगाई थी, वहीं बी ने 30,000 रुपये कैपिटल लगाई थी। गाइस ये जो प्रॉफिट होगा इन कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा, जैसे ए बोलता है और बी दोनों व्यापार कर रहे थे। ए ने 20,000 रुपये लगाई, वहीं बी ने 30,000 रुपये लगाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई। इनका रेशियो क्या आया कैपिटल का? 2:3। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 5। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट गेन किया है इन्होंने 10,000 रुपये। तो गाइस यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 यूनिट इक्वल होगा 10,000। 1 यूनिट इक्वल होगा 2,000, ठीक है गाइस। यहाँ पर ए का प्रॉफिट कितना होगा? ए का प्रॉफिट 2 × 2 4,000, ठीक है गाइस। वहीं बी का प्रॉफिट कितना होगा? 2,000 × 3 6,000। तो गाइस ये इस प्रॉफिट को अपने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं, जिससे इनका लाभ इक्वल हो जाता है, यानी कि ए को लाभ मिलता है 4,000, वहीं बी को प्रॉफिट मिलता है 6,000 रुपये। तो गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। गाइस यहाँ पर कभी कभी क्या दिया होता है, मान लो ए ने व्यापार शुरू किया 12 महीने के लिए और बी ने कुछ महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, कुछ मंथ बाद, कुछ महीने बाद बी 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। तो बताओ, और साल के आखिरी में प्रॉफिट होता है यही, तो बताओ बी ने कितने महीनों के लिए व्यापार में साझेदारी की थी, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है। तो हम अब अपना क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस पर। गाइस आपको ये मेरी वीडियो, ये नहीं है कि आपने 2 मिनट देखी, 3 मिनट देखी, आप मेरी इस क्लास को स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो गाइस आप अगर इस क्लास को बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए गाइस आप इस क्लास को आखिरी तक देखें, और यदि मेरी ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो गाइस अब देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सौरभ, गौरव व अंशु ने क्रमशः 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल 19,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताओ सौरभ को कुल कितना लाभ मिला। सो गाइस वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो मैंने आपको सबसे पहले बेसिक्स के अंदर बताई थी।
तो हम देखते हैं इसके आंसर के बारे में। बोला जा रहा है सौरभ, वहीं गौरव और वहीं अंशुल। ठीक है गाइस, ये दोनों, ये तीनों 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं 1 साल के लिए। तो गाइस इनका रेशियो क्या होगा कैपिटल का? 5:6:8। टोटल सम कितना आ रहा है इनका? 6, 8, 14, 14, 5, 19। गाइस 1 ईयर बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 19,000 रुपये। सो गाइस हमें यहाँ पे पूछा हुआ है सौरभ को कुल कितना लाभ मिला। तो गाइस सौरभ का शेयर कितना है? 5, कैपिटल कितनी है? 5, टोटल प्रॉफिट कितना है? 19। तो सौरभ का लाभ कुल लाभ सौरभ का शेयर कितना है? 5, वहीं टोटल कैपिटल कितनी है? 19 और प्रॉफिट टोटल कितना है? 19,000 रुपये। सो गाइस 19 से 1,000 मल्टीप्लाई 5। तो गाइस सौरभ को 5,000 रुपये मिलेंगे। वहीं यहाँ पर हम दे सकते हैं गौरव को 6,000 मिलेंगे। गौरव को 6 मल्टीप्लाई 6,000 रुपये। वहीं अंशुल को कैपिटल का जो रेशो दिया है वहीं यहाँ पर हमने इसको डिवाइड काटा है यहाँ से 1,000 मल्टीप्लाई 8,000। ठीक है, टोटल देख सकते हैं आप प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6, 8, 5, 19,000। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब आपके सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और बाद में मुकेश 27,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो गाइस इसको हम करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं हम। बहुत ईजी है। सुनील ने कितने रुपए लगाए? 36,000 रुपये। ठीक है गाइस, कैपिटल लगाई। वहीं मुकेश ने 27,000 रुपये लगाए। यहाँ पे बोला जाए वर्ष के अंत में यानी 1 साल बाद लाभ का अनुपात 8:5 हो तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। यहाँ पर हमें मुकेश का समय नहीं दिया गया है तो मुकेश का समय हम x मान लेते हैं। x महीने मुकेश ने अपनी पूंजी x महीने के लिए लगाई। वहीं सुनील ने अपनी पूंजी 12 महीने के लिए लगाई थी, क्योंकि सुनील आखिर तक कार्य करता रहता है और स्टार्टिंग भी सुनील ने ही बिजनेस किया था। अपना स्टार्टअप किसने किया था? सुनील ने किया था। बाद में शामिल कौन हुआ? मुकेश हुआ। गाइस यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ कट रहा है क्या? गाइस कट रहा है। ये 3 बिंदु से 3 बिंदु कट गई। वहीं 9 से कट रहा है। ये 9 चौक 36, 9 तिया 27। तो गाइस यहाँ पर हमें रेशियो मिलता है क्या? 12 चौक 48 अनुपात 3x। गाइस ये हो गया सुनील और मुकेश की कैपिटल का। सो गाइस अब हम इक्वेशन बनाते हैं।
ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इनको लाभ का अनुपात कितना हुआ है, 8:5। ठीक है गाइस। इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं सुनील की कैपिटल कितनी है, 48। वहीं मुकेश की कैपिटल कितनी है, 3x। इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, 8:5। ठीक है गाइस। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है। 8 से 48 कैंसिल हो सकता है 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम हो रहा है। 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं हम 30। 3x इक्वल होगा 30। ठीक है इस, और x इक्वल होगा 10। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं होगा। यहाँ पर कितने महीने के लिए लगाई, x का मान हमें पता चल चुका है, 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए मुकेश ने अपनी पूंजी लगाई थी, कैपिटल लगाई थी व्यापार में। लेकिन ये बोला जा रहा है मुकेश कितने महीने बाद व्यापार में शामिल होता है, यानी पूंजी कितने महीने बाद लगाता है। तो गाइस 10 महीने तक रहा। टोटल मंथ कितने थे, टोटल मंथ 12, जिसमें से 10 महीने तक रहा मुकेश। तो गाइस 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मुकेश व्यापार में शामिल हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये 2 मंथ। ठीक है इस, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइस मैं जल्द ही एक कैलकुलेशन की क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा और कुछ कैलकुलेशन के पार्ट के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप अपने कैलकुलेशन पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आपको बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई हो तो बताओ प्रेम ने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाई रखी। तो गाइस देखते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर। बोला जा रहा है प्रेम और रोहन की कैपिटल कितनी है, प्रेम और रोहन। ठीक है गाइस, प्रेम और रोहन 8:7 के अनुपात में अपनी कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। और इनका टाइम दिया हुआ है, रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई। रोहन ये रहा और इसने पूंजी 6 माह तक लगाई। और बोला जा रहा है प्रेम ने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाई। तो हम मान सकते हैं प्रेम ने x महीने तक पूंजी लगाई। तो गाइस यहाँ पर हमें कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं 8x 42। ठीक है, तो गाइस अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3 के अनुपात में। तो गाइस अब हम देखते हैं, वही इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी तरह में इक्वेशन बनाते हैं। 8x कैपिटल है प्रेम की, वहीं 42 कैपिटल है रोहन की, और इनका रेशियो में दिया हुआ है प्रॉफिट का 4:3। गाइस यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से कैंसिल हो रहा है 8 2 टाइम, वहीं 3 से कैंसिल हो रहा है 42 14 टाइम। गाइस 2 से कैंसिल हो रहा है 2x इक्वल होगा 2x इक्वल होगा
14 और x इक्वल होगा 7। गाइस इसमें x महीने का बोला गया था, x महीने के लिए प्रेम ने अपनी पूंजी लगाई। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 महीने तक, 7 महीने के लिए प्रेम ने अपनी पूंजी लगाई थी। सो गाइस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गाइस अब हमारे सामने 4th नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 53 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ए और सी का कुल कितना हिस्सा होगा? ठीक है गाइस, तो अब हम इसके आंसर पर डिस्कस करते हैं। गाइस इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। गाइस आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, क्वेश्चन हमेशा यहाँ एंड से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, यहाँ से तो स्टार्ट होता है और यहाँ पर इसका एंड होता है। बोला जा रहा है ए, बी और सी। ठीक है गाइस, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितना है इनका? 53, यही है ना। बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सी को हम मान लेते हैं x रुपये मिलते हैं, तो बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो x + 8 बी हो गया। वहीं बोला जा रहा है ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी का मान ये है, तो ए को 7 रुपये अधिक मिलते हैं बी से, तो x + 8 + 7 ये हो गया ए का मान। गाइस यहाँ पर हम इनको इक्वल कर देते हैं। देखते हैं हम x + 15 x + 8 + x इक्वल होता है 53। ठीक है, मैं एक बार मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं x और x कितना हो गया? 3x, 15 और 8 23, पॉजिटिव 23 इक्वल होगा 53। ठीक है, 3x इक्वल होगा 53 में से -23 करते हैं, क्योंकि 23 इधर आएगा तो माइनस में होगा। 23 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 30। सो गाइस x इक्वल होगा 10। ठीक है, x इक्वल होगा 10। तो गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है c को कितना अमाउंट मिलेगा? 53 रुपये में से 10 रुपये। ठीक है, वहीं a को कितना मिलेगा? 10 + 15 ये वाला अमाउंट मिलेगा। a को मिलेगा x + 15, x का मान हमें दिया हुआ है 10 + 15 इक्वल हो गया 25। हमें क्या बोला जा रहा है? a और c का कुल कितना हिस्सा होगा? a का हिस्सा अपन ज्ञात कर चुके हैं, a का होगा 25, वहीं c का हिस्सा होगा 10, टोटल कितना होगा? 35। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे दोबारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ। ए, बी व सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंश देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल 9,400 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का लाभमी हिस्सा है। सो गाइस यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे लाइक बटन पर क्लिक करें।
देखते हैं अब हम हमारा नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गाइस ए बी सी, पहले हम इन्हें रेशियो में कन्वर्ट करेंगे जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन को किया था उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे इस क्वेश्चन को भी। टोटल अमाउंट कितना है इनका 47,000, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, इस वाली लाइन से। बी सी से 5,000 रुपये अधिक अनुदान देता है, सी से 5,000 अधिक देता है तो सी क्या होगा एक्स, और वहीं बी क्या होगा एक्स प्लस 5,000, ठीक है। इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहीं बोला जा रहा है बी से 7,000 अधिक लेता है कौन ए, तो एक्स प्लस 5,000 प्लस 7,000। इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 12,000 प्लस एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स इक्वल होगा 47,000, ठीक है। इस देखते हैं 3x प्लस 12 प्लस 5 17,000 इक्वल होगा 47,000 के। इन 17,000 को हम इनको इन 47,000 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 3x इक्वल 30,000, ठीक है। इस ये माइनस होगा, x का मान पता चल चुका है हमें क्या होगा 10,000 रुपये। अब हम यहाँ पर रेशो बना सकते हैं ए बी और सी, कैपिटल का ए बी और सी का क्या होगा x इक्वल होगा 10,000, ठीक है। इस वहीं b इक्वल होगा x प्लस 5,000, तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 रुपये। वहीं a का होगा x प्लस 12,000 रुपये, तो x मान कितना 10,000 प्लस 12,000 22,000 रुपये, ठीक है। इस कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से 3 से 3 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो आ चुका, रेशियो को अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितना होगा 22 और 5 27 27 10 37 37 10 47, टोटल कैपिटल कितनी होगी 47 आ चुकी है। अब गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल 1 साल बाद, टोटल प्रॉफिट 9400 रुपये हो रहा है, 9,400 रुपये, जिसमें बोला जा रहा है बी का लाभ, बी का कैपिटल कितना है 15 शेयर है टोटल कैपिटल में से, टोटल कैपिटल कितनी है 47, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना है 9400, तो बी का प्रॉफिट होगा बीज प्रॉफिट, देख लेते हैं हम 47 दूना 94, 200 मल्टीप्लाई 15, 200 मल्टीप्लाई 15, 15 दूनों 30, 3,000 रुपये होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइस अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। सीता ने 5,000 रुपये लगाकर एक फैंसी स्टोर खोला। 7 माह बाद गीता कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 10:7 था तो बताओ गीता ने कितनी पूंजी लगाई। तो गाइस इसके आंसर पर हम डिस्कस करते हैं। सीता है कैपिटल कितनी लगाई, पूंजी कितनी लगाई सीता ने 5,000 रुपये। वहीं गीता उसने पूंजी कितनी लगाई, गीता की तो हमें पूंजी ज्ञात करनी है,
गीता की कुंजी होगी x। सीता साल भर वर्ष के अंत तक रहती है, तो यानी 12 महीने तक। वहीं गीता कितने महीने बाद? 7 माह बाद गीता कुल पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गई, यानी गीता रहती है 5 महीने तक। ठीक है, हो गया। गीता 5 महीने तो रहती है, तो हम सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 × 12 कितना हो गया? 60,000। वहीं 5x। ठीक है गाइस, ये कैपिटल है। अब बोला जा रहा है यहाँ पर हमें प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है सीता और गीता का। ठीक है गाइस, प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10:7। गाइस यहाँ पर हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन देखना आप किस प्रकार बनती है। सीता की टोटल कैपिटल कितनी हुई? 60,000। वहीं गीता की 5x, और इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10:7। 10 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक डॉट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 6,000 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42। 5x इक्वल होगा 42,000 रुपये। x इक्वल होगा 42/5। 5 × 40, 2, 5 चौके 20, 8400 रुपये। ठीक है, तो सीता ने कितनी पूंजी लगाई थी? गीता ने कितनी पूंजी लगाई थी गाइस? 8,400 रुपये। ये इसका आंसर होगा। तो गाइस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम अगले क्वेश्चन से हम और भी इसके मॉडरेट लेवल और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, सुनील शर्मा मैथ टॉपिक्स नाम से गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च करें। वहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब करें। और मेरी इस क्लास के बारे में आप मुझे नीचे बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और मैं इससे अच्छा भी और क्लियर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा। तो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू, वेलकम।